Hello everyone, welcome again to the Electric Engineering Academy. So today we discuss single phase semi controlled rectifier in asymmetrical mode. Okay, हमने आपको बताया था कि जो हमारे सेमी कंट्रोल रेक्टिफायर हैं वो दो मोड में होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल टाइप और एक होता है असिमेट्रिकल टाइप. सिमेट्रिकल टाइप हम डिस्कस कर चुके थे. आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप विच इज असिमेट्रिकल टाइप. ओके, सिंगल फेज सेमी कंट्रोल्ड रेक्टिफायर कौन सा? असिमेट्रिकल टाइप. तो सिमेट्रिकल टाइप में क्या था, जो हमारे दो लेग होते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, ब्रिज टाइप ऑफ रेक्टिफायर पढ़ते हैं. तो हमारे जो दो लेग थे तो दोनों में सेम था, एक में एक डायोड और एक थायरिस्टर था, तो दूसरे लेग में भी एक डायोड एक थायरिस्टर था. तो वो किस टाइप का था? हमारा सिमेट्रिकल टाइप. ओके, बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या? असिमेट्रिकल टाइप. तो उसका सर्किट कैसे बनेगा? एक थायरिस्टर और ये दूसरा थायरिस्टर, मतलब एक लेग में थायरिस्टर ही थायरिस्टर होंगे, तो एक लेग में हमारे केवल डायोड होंगे. ओके, T1, D2, D3, T4. ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा. ये करंट यहाँ पे आएगा I0, वोल्टेज जो होगा वो हमारा क्या होगा? V0. ओके, तो असिमेट्रिकल टाइप क्यों है ये? क्योंकि इसमें क्या है, in this configuration one leg contains only thyristor and another leg contains only डायोड. ओके, दो लेग है, एक पैर ये है एक पैर ये है इसका, ठीक है. तो एक लेग में केवल थायरिस्टर होंगे और एक लेग में केवल क्या होंगे? हमारे डायोड होंगे. तो अगर इस टाइप का हमारा कॉन्फ़िगरेशन है तो वो क्या होगा? हमारा असिमेट्रिकल टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. ओके, यहाँ पे हमें लोड क्या मान के चलना है? एज्यूम लोड इज हाईली इंडक्टिव. ओके, अगर लोड हमारा हाईली इंडक्टिव है तो करंट जो होगा वो क्या होगा? हमारा कांस्टेंट होगा. ओके, हम मान के चल रहे हैं कि लोड क्या है? हाईली इंडक्टिव है, मतलब कांस्टेंट करंट फ्लो होगा ही होगा. तो यहाँ से ये जो I0 है ये कंटिन्यूअस हमारा फ्लो होगा. तो चाहे कोई वर्क करे चाहे नहीं करे, फोर्सफुली वर्क करे, लेकिन हमारा करंट कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए. ये इसकी कंडीशन है, क्योंकि लोड क्या है? हमारा हाईली इंडक्टिव है. ओके, तो अगर हम देखें ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें, पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब ये प्लस और ये माइनस, तो क्या होगा हमारा? यहाँ पे देखिए, ये पॉजिटिव T1 फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा और D2 क्या होगा? हमारा फॉरवर्ड बाइस होगा. ओके, मतलब T1 और D2 फॉरवर्ड बाइस होंगे. कहाँ से? 0 से लेके पाई तक. साइकिल हमारी कैसे होती है? यही होती है ऐसी साइकिल, 0 से पाई तक पॉजिटिव हाफ साइकिल और पाई से 2 पाई तक नेगेटिव हाफ साइकिल आती है. ठीक है, तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो उस टाइम पे T1 और D2 क्या हो जाएंगे? हमारे फॉरवर्ड बाइस होंगे. और अगर हम बात करें T4 और D3 की, तो ये फॉरवर्ड बाइस होंगे कहाँ? पाई से लेके 2 पाई के बीच में. ओके, पाई से 2 पाई के बीच में, मतलब जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी ये माइनस होगा ये प्लस होगा, तो ये और ये क्या हो जाएंगे? हमारे फॉरवर्ड बाइस होंगे. ओके, बट क्या T1 या फिर T4 0 से या फिर पाई से क्या स्टार्ट हो जाएंगे? नहीं, डायोड तो हो जाएगा. डायोड जैसे ही फॉरवर्ड वाइज होता है वैसे ही कंडक्ट करने लगता है. लेकिन थायरिस्टर की क्या प्रॉपर्टी है? हमारा थायरिस्टर हमारा तुरंत कंडक्ट नहीं करता है. थायरिस्टर कुछ देर के बाद कंडक्ट करता है. जब हम थायरिस्टर को फायरिंग पल्स प्रोवाइड कराएंगे, थायरिस्टर भले फॉरवर्ड बाइस है, लेकिन जब हम थायरिस्टर को फायरिंग पल्स प्रोवाइड कराएंगे उसके बाद ही थायरिस्टर हमारा क्या होगा? हमारा कंडक्शन मोड में आएगा. ओके, तो हमने बोला कि T1 स्टार्ट्स टू कंडक्ट एट अल्फा. ओके, T1 हमारा कंडक्ट करना स्टार्ट करता है कहाँ से? अल्फा से. ओके, और T4 स्टार्ट्स टू कंडक्ट एट पाई प्लस
अल्फा। ओके, अल्फा हमने फायरिंग पल्स प्रोवाइड किया, तो भले 0 से क्या हो गया, फॉरवर्ड वाइज हो गया, लेकिन ये अल्फा से कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। ऐसे ही T4 जो है वो पाई से हमारा फॉरवर्ड वाइज हो गया, लेकिन हमने पाई प्लस अल्फा पे इसको क्या किया, फायरिंग पल्स प्रोवाइड की, तो ये पाई प्लस अल्फा से हमारा कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। ओके, इतना चीजें आपको क्लियर हुआ। अब हम अलग अलग मोड में बात करते हैं। पहला मोड जो आ जाएगा हमारा वो है अल्फा से लेके पाई तक। ओके, फर्स्ट मोड अगर हम बात करते हैं अल्फा से लेके पाई तक की, अगर हम अल्फा से पाई तक की बात करते हैं, ये हमारा क्या है, प्लस और माइनस। 0 से पाई तक ये दोनों क्या है, फॉरवर्ड वाइज, बट T1 कंडक्ट करना स्टार्ट किया अल्फा से, मतलब T1 क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, ये लगा है प्लस माइनस, ये हो गया फॉरवर्ड वाइज। ओके, ये दोनों क्या है हमारे रिवर्स वाइज है। अभी ये यहाँ पे लोड है, I0 वोल्टेज V0। ओके, केस फर्स्ट केस क्या है, अल्फा से पाई ड्यूरेशन की बात करें तो T1 और D2 क्या है हमारे ऑन है, और D3 और T4 क्या है हमारे ऑफ है। ओके, तो अपन देखें तो ये प्लस से कनेक्ट है, और ये माइनस किससे कनेक्ट है, माइनस से, मतलब V0 बराबर क्या हो जाएगा, VS। I0 बराबर क्या हो जाएगा, ये IS ऐसे जा रहा है, IS और I0 की डायरेक्शन सेम है, तो I0 बराबर क्या हो जाएगा हमारा IS। ओके, तो अल्फा से पाई तक T1 और D2 कंडक्ट करेंगे, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, इनपुट वोल्टेज के बराबर, लोड करंट सोर्स करंट के बराबर होगा। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करें पाई, तो पाई से लेके पाई प्लस अल्फा की बात करते हैं, पाई से लेके पाई प्लस अल्फा की। नेक्स्ट हमारा मोड है वो कौन सा है, नेक्स्ट जो ड्यूरेशन है वो है पाई से लेके पाई प्लस अल्फा की। ओके, जैसे ही पाई आएगा, पाई के बाद क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगी, ये माइनस और ये प्लस, ये हो जाएगा माइनस ऑफ VS। ओके, अब क्या है, D3 तो क्या हो गया हमारा, फॉरवर्ड वाइज हो गया, T4 क्या हो गया हमारा, फॉरवर्ड वाइज हो गया, लेकिन T4 क्या कंडक्ट करेगा, नहीं कंडक्ट करेगा, T4 कंडक्ट करेगा पाई प्लस अल्फा के बाद। तो पाई से लेके पाई प्लस अल्फा तक कौन कंडक्ट करेगा, D4। तो D3 हमारा फॉरवर्ड वाइज हुआ, तो उसके कोई नखरे नहीं है, वो जैसे ही फॉरवर्ड वाइज होता है वो अपना काम करना चालू कर देता है। लेकिन T4 इनके नखरे हैं, इनको जब तक अच्छे से खिलाओ पिलाओ नहीं, ये काम नहीं करते हैं, तो जब इनको हम फायरिंग पल्स प्रोवाइड कराएंगे इसके बाद ही ये क्या होगा, ऑन होगा। ठीक है, तो D3 तो क्या हो गया, ऑन हो गया, बट क्या है हमारा जो करंट है वो क्या है, कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए, क्योंकि लोड क्या है, हाईली इंडक्टिव है। तो जैसे ही D3 क्या होगा, ऑन होगा, T1 क्या हो जाएगा, रिवर्स वाइज। ठीक है, D3 क्या हो गया, ऑन हो गया, T1 क्या हो गया, रिवर्स वाइज हो गया। ओके, लेकिन T4 जो है वो पाई प्लस अल्फा पे क्या होगा, ऑन होगा हमारा, तो तब तक क्या है, D2 जो है हमारा वो क्या करेगा, काम करता रहेगा, वो बोलेगा कि भैया हम काम कर ले रहे हैं, लड़ो झगड़ो नहीं, बट काम चलने दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है D3 और ये क्या है D2, प्लस माइनस V0 और ये हमारा क्या I0। ओके, ये हो गया है माइनस VS, ये माइनस और ये प्लस, ये क्या है IS। तो IS क्या हो जाएगा 0, ये शॉर्ट सर्किट है, तो V0 क्या हो जाएगा 0, और I0 तो क्या है हमारा कांस्टेंट करंट फ्लो हो ही रहा है। ठीक है, तो पाई से लेके पाई प्लस अल्फा तक कौन कौन कंडक्ट करेगा, D3 और D2। ओके, नेक्स्ट पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई तक। अब पाई प्लस अल्फा पे T4 आ जाएगा काम पे, तो D2 बोलेगा अब तुम आ गए हो तो भैया तुम अपना काम करो, क्योंकि तुम्हारा ही काम था, तुम नहीं आए थे, लेट आए थे, इसलिए हम तुम्हारा काम कर रहे थे। तो अब कौन कंडक्ट करेगा, T4 और D3। ओके, तो पाई प्लस अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा से 2 पाई तक T1 तो क्या है, रिवर्स वाइज ही है। ओके, ये माइनस प्लस वैल्यू माइनस VS है, ये क्या है, फॉरवर्ड वाइज है। T4 आ गए हैं अपना काम करने, D2 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ओके, ये लोड है।
प्लस माइनस वी नॉट, करंट क्या है आई नॉट। ओके, ये हमारा आई एस, ये प्लस प्लस से कनेक्ट है, माइनस माइनस से, मतलब वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ वी एस। आई एस हम देखेंगे तो ये करंट कैसे फ्लो हो रहा है ऐसे, और आई नॉट कैसे जा रहा है ऐसे, मतलब आई एस बराबर क्या हो जाएगा माइनस आई नॉट, और आई नॉट तो हमारा कांस्टेंट करंट है ही। ओके, तो पाई प्लस अल्फा से 2 पाई तक हमारे कौन कौन हमारे वर्क करेगा, D3 एंड T4। ओके, नेक्स्ट 2 पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फा की बात करी जाए, वही क्या होगा हमारा 0 से लेके अल्फा की बात कर ले, या फिर 2 पाई से लेके 2 पाई टू 2 पाई प्लस अल्फा, और हम बोल सकते हैं 0 से लेके अल्फा तक की बात करें। ठीक है, तो 2 पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फा, जैसे ही 2 पाई आएगा ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, ये फॉरवर्ड बाइस हो गया, ये फॉरवर्ड बाइस हो गया, D2 फॉरवर्ड बाइस हुआ, उसने अपना काम चालू कर दिया, ये है प्लस माइनस, ये भैया क्या हो गए ऑन हो गए। ठीक है, बट T1 जो है वो क्या होगा कुछ देर बाद ऑन होगा, कब होगा अल्फा के बाद। ठीक है, बट ऊपर और नीचे दोनों में से हमारा को एक ना एक क्या करना चाहिए काम करना चाहिए, एक ना एक डिवाइस हमारी वर्क करेगी अपर साइड ऑफ ग्रुप में से और लोअर साइड ऑफ ग्रुप में से। ठीक है, तो T1 तो अल्फा के बाद आएगा, तो D3 बोलेगा ये हमारे नहीं आए हैं दोस्त, तब तक हम काम कर देते हैं। ठीक है, तो D3 क्या करेगा अपना काम करता रहेगा, और यहाँ पे ये तो क्या है रिवर्स वाइस ही है। ओके, T4 और T1, तो कौन कौन यहाँ वर्क करेंगे D3 और D2। ओके, ये क्या हमारा लोड है प्लस माइनस वी नॉट और ये आई नॉट। ओके, ये करंट आई एस क्या हो जाएगा 0। ओके, ये शॉर्ट सर्किट है, वी नॉट बराबर 0 और आई नॉट क्या है कांस्टेंट। ओके, तो क्लियर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0 से लेके अल्फा तक की बात है, तो यहाँ पे D3 D2 क्या हम करेंगे कंडक्ट करेंगे, वी नॉट बराबर क्या होगा 0, आई एस बराबर क्या होगा 0। ओके, फिर बात की जाए अल्फा से लेके 2 पाई पाई अल्फा से लेके पाई तक की बात की जाए, तो यहाँ पे T1 और D2 कंडक्ट करेंगे, वी नॉट बराबर क्या होगा वी एस, आई एस बराबर क्या होगा आई नॉट। नेक्स्ट पाई से लेके पाई प्लस अल्फा तक की बात की जाए, ओके, पाई से लेके पाई प्लस अल्फा, यहाँ पे काम करेंगे D3 और D2। ओके, D3 D2 कंडक्ट करेंगे, वी नॉट 0, आई एस क्या होगा 0। ओके, पाई से लेके पाई प्लस अल्फा, उसके बाद पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई की बात की जाए, तो यहाँ पे वर्क करेंगे D3 और T4। ओके, वी नॉट बराबर होगा माइनस वी एस, आई नॉट बराबर होगा आई एस बराबर होगा माइनस आई नॉट। ये हमारा कंक्लूजन निकला जो हमने अभी तक पढ़ा। ओके, कि कब कौन सा हमारा थायरिस्टर ऑन होगा, कब कौन सा हमारा डायोड ऑन होगा। ओके, तो अगर हम यहां से देखें तो जी अल्फा से पाई के बीच में ही हमारा बस T1 कंडक्ट कर रहा है, तो T1 हमारा कितना कंडक्ट कर रहा है अल्फा से लेके पाई तक। ओके, अगर T4 की बात करें तो T4 कहाँ कंडक्ट कर रहा है केवल यहाँ पे, मतलब पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई तक। ओके, अगर हम D2 की बात करें, अगर हम D2 की बात करते हैं तो D2 हमारा जो है वो कंडक्ट कर रहा है 0 से लेके पाई प्लस अल्फा तक। देखो यहाँ से D2 चालू हो गया, यहाँ भी काम कर रहा है, यहाँ भी, मतलब 0 से लेके पाई प्लस अल्फा तक। कैसे देखेंगे हम, ये फर्स्ट लिमिट और लास्ट लिमिट कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ D2 है, D2 है, D2 है, मतलब 0 से लेके पाई प्लस अल्फा तक कौन काम कर रहा है D2। अगर हम बात करें D3 की, तो D3 कहाँ कहाँ है D3 D3 D3, तो D3 कहाँ से काम कर रहा है पाई से लेके, यहां से हम देखेंगे
D3 जो है हमारा वो काम कर रहा है पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फा तक। पाई और ये 2 पाई और प्लस अल्फा, क्योंकि 0 से अल्फा है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फा, इस तरीके से लिखेंगे ना, क्योंकि लिमिट में तो ये जाएगा हमारा पाई से लेके पाई 2 पाई प्लस अल्फा तक। ओके, तो D3 हमारा वर्क करेगा पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फा तक। ओके, तो अगर हम थायरिस्टर का कंडक्शन एंगल देखें, कंडक्शन एंगल ऑफ थायरिस्टर क्या होगा पाई माइनस अल्फा। अगर हम T1 की बात करें तो, इसकी बात करें T4 की तो 2 पाई माइनस अल्फा, ये T4, तो ये भी क्या आया पाई माइनस अल्फा। तो कंडक्शन एंगल ऑफ थायरिस्टर क्या आ रहा है पाई माइनस अल्फा। वही कंडक्शन एंगल ऑफ डायोड की बात करें तो क्या आ रहा है पाई प्लस अल्फा, ये हो गया D2 का। और अगर इसकी D3 की बात करें तो 2 पाई प्लस अल्फा माइनस पाई, तो ये भी क्या आया पाई प्लस अल्फा, ये किसका है D3 का। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंडक्शन एंगल ऑफ थायरिस्टर और कंडक्शन एंगल ऑफ डायोड क्या है सेम नहीं है। मतलब थायरिस्टर अलग टाइम पीरियड के लिए कंडक्ट कर रहा है और डायोड अलग टाइम पीरियड के लिए कंडक्ट कर रहा है। वही हमने जब सिमेट्रिकल मोड में देखा था तो हमने देखा था कि कंडक्शन एंगल ऑफ थायरिस्टर और कंडक्शन एंगल ऑफ डायोड क्या थे सेम थे। ओके, तो अगर कंडक्शन एंगल ऑफ थायरिस्टर और कंडक्शन एंगल ऑफ डायोड सेम है तो वो कौन सा मोड कहलाएगा सिमेट्रिकल मोड। ये सिंपल सा आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लिया जा सकता है कि अगर कंडक्शन एंगल ऑफ थायरिस्टर और कंडक्शन एंगल ऑफ डायोड सेम है तो कैसा मोड होगा सिमेट्रिकल कि असिमेट्रिकल, तो कैसा होगा सिमेट्रिकल। अगर दोनों सेम नहीं है तो कैसा हो जाएगा असिमेट्रिकल मोड। ओके, तो आपको इसकी वर्किंग समझ में आई कि कब कौन सा थायरिस्टर हमारा वर्क करेगा। तो हम यहाँ पे वेवफॉर्म देख लेते हैं। ये है IT1 थायरिस्टर 1 की, IT4, ID2 और ID3। ओके, अल्फा पाई पाई प्लस अल्फा और ये 2 पाई। ओके, तो हमने क्या बोला था थायरिस्टर जो है हमारा वो कहां से कहां तक कंडक्ट कर रहा है अल्फा से पाई तक। तो अल्फा से पाई तक क्या होगा थायरिस्टर T1 जो है वो हमारा कंडक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट IT4 ये हमारा कब कंडक्ट करता है पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई तक। ओके, पाई प्लस अल्फा से लेके हमारा 2 पाई तक कौन सा थायरिस्टर कंडक्ट करता है T4। ओके, एक ही साइकिल ली हमने 2 पाई की। ID2 हमारा जो है वो हमारा कहां से कंडक्ट करता है 0 से लेके पाई प्लस अल्फा तक। ओके, 0 से लेके पाई प्लस अल्फा तक कौन कंडक्ट करता है ID2। ID3 की बात करें तो कहां से कहां तक कंडक्ट करता है पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फा तक। तो पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फा तक, ठीक है, सपोज ये है 2 पाई प्लस अल्फा तक कौन कंडक्ट करेगा ID3। तो जब वो ऑन होंगे शॉर्ट सर्किट होंगे तभी उनमें करंट फ्लो होगा ना। तो कंडक्शन अभी हमने लिखा था तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये बनाया है सिंपल कि थायरिस्टर जो T1 है वो अल्फा से पाई तक क्या है ऑन है, तो तभी करंट फ्लो होगा क्योंकि करंट हमेशा शॉर्ट सर्किट में फ्लो होता है। IT4 पाई प्लस अल्फा से 2 पाई तक, ID2 0 से लेके पाई प्लस अल्फा तक, ID3 पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फा तक। ओके, ये है 2 पाई प्लस अल्फा। तो ये तो हो गई हमारी सिंपल करंट्स की वेवफॉर्म। अब हम ओवरऑल इसी के थ्रू हम इनको और देख लेते हैं। IT एवरेज अगर हम निकालें तो क्या होगा IT एवरेज,
दोनों ही थायरिस्टर कितनी देर के लिए कंडक्ट कर रहे थे, पाई माइनस अल्फा। यहां से देखिए कितना है, पाई माइनस अल्फा, यहाँ भी कितना है 2 पाई माइनस पाई, पाई माइनस अल्फा। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा आई टी एवरेज, आई नॉट पाई माइनस अल्फा बाई 2 पाई। एक साइकिल में, एक साइकिल कितने की होती है, 2 पाई की, 360 डिग्री की, उतने 2 पाई में हमारा थायरिस्टर कितनी देर के लिए कंडक्ट कर रहा है, पाई माइनस अल्फा के लिए। ओके, तो आई टी एवरेज क्या हो जाएगा, आई नॉट पाई माइनस अल्फा बाई 2 पाई। आई टी आर एम एस, आई टी आर एम एस क्या होगा, आई नॉट अंडर रूट पाई माइनस अल्फा बाई 2 पाई। आई डी एवरेज की बात करें, ओके, आई डी एवरेज क्या होगा, ये क्या है, पाई प्लस अल्फा 0, तो कितना देर के लिए कंडक्ट कर रहा है, पाई प्लस अल्फा के लिए, तो आई नॉट पाई प्लस अल्फा बाई 2 पाई। और आई डी आर एम एस क्या हो जाएगा, आई नॉट अंडर रूट पाई प्लस अल्फा बाई 2 पाई। ओके, तो ये हो गया आपका एवरेज थायरिस्टर एवरेज करंट और डायोड के अक्रॉस एवरेज करंट। अब हम वेवफॉर्म देख लेते हैं, सोर्स वोल्टेज, सोर्स करंट, आउटपुट करंट, ओके, वी एस, वी नॉट, आई एस एंड आई नॉट। ये है प्लस ऑफ वी एस की वेवफॉर्म, ये ब्लू से हम बना रहे हैं माइनस वी एस की। ओके, ये है माइनस वी एस। ये हमने लिया हुआ है अल्फा, ये हो गया पाई प्लस अल्फा, और ये हो गया 2 पाई प्लस अल्फा। ओके, ये हमारी 2 पाई की, और ये है पाई। ओके, अब अगर हम बात करें तो अल्फा से पाई तक हमें क्या मिल रहा था, वी नॉट बराबर वी एस, और पाई प्लस अल्फा से 2 पाई तक क्या मिल रहा था, वी नॉट बराबर माइनस वी एस, और बाकी जगह वी नॉट क्या मिल रहा था, 0। ओके, तो अल्फा से पाई तक क्या मिल रहा है, वी नॉट बराबर वी एस, तो हम वी एस को ट्रेस कर लेंगे। ओके, ये कुछ हम थोड़ा इसको नीचे बना लेते हैं, ये हम और यहां से ले लेते हैं। ओके, ये हमारा क्या अल्फा, और ये है पाई। तो अल्फा से पाई तक वी नॉट बराबर क्या है, वी एस, तो वी एस क्या है, ये वाली वेवफॉर्म, तो हम इसको फॉलो करेंगे। ओके, उसके बाद हमने बोला पाई प्लस अल्फा से 2 पाई तक माइनस वी एस, तो माइनस वी एस क्या है, ये, तो ये आ गई, बाकी जगह क्या है, 0। ओके, तो ये हो जाएगी हमारी वी नॉट की वेवफॉर्म। ये पीक सेम है। ओके, बनाने में अलग अलग दिख रहा है, वरना आप लोग सोचें कि ये कैसा है। तो अल्फा से पाई तक वी नॉट बराबर वी एस, और पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई तक वी नॉट बराबर माइनस वी एस, बाकी जगह वी नॉट क्या आ जाएगा, 0। ओके, आई नॉट की बात करते हैं। आई नॉट तो कांस्टेंट है। ओके, आई एस की बात करें तो अल्फा से पाई तक आई एस बराबर आई नॉट, और पाई प्लस अल्फा से 2 पाई तक आई एस बराबर माइनस आई नॉट, बाकी जगह 0। तो ये प्लस आई नॉट, और यहाँ माइनस आई नॉट, बाकी जगह 0। ओके,
तो ये हो गई हमारी आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट, सोर्स वोल्टेज और सोर्स करंट की वेवफॉर्म। ओके, इसी से अगर हम एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालें तो क्या होगा, वी नॉट एवरेज। वी नॉट एवरेज क्या होगा हमारा, एक साइकिल में देखेंगे हम, ठीक है, 2 पाई तक 2 हमारी रिपीट हो रही हैं, तो हमारा टाइम पीरियड कितना है, 1/पाई। ओके, तो 1/पाई इंटीग्रेशन कहां से कहां तक मिल रहा है आउटपुट, अल्फा से लेके पाई तक। आप देखेंगे 1/पाई यहां से यहां तक, तो 0 से अल्फा तक तो क्या है 0, और अल्फा से पाई तक क्या है Vs। तो अल्फा से पाई Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ओके, क्या हो जाएगा, Vm/पाई साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी लिमिट अल्फा से पाई, माइनस Vm/पाई कॉस पाई माइनस कॉस अल्फा, कॉस 180 की वैल्यू -1, -1 माइनस कॉस अल्फा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा Vm/पाई इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा। ओके, तो ये जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है इसकी वैल्यू जो है वो सेम आई है जो हमारी सिमेट्रिकल मोड में आई थी। तो चाहे असिमेट्रिकल मोड हो चाहे सिमेट्रिकल मोड हो, एवरेज आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। ओके, हम बात करें वी नॉट आर एम एस। वी नॉट आर एम एस क्या हो जाएगा, 1/पाई अल्फा से पाई Vm साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर डी ओमेगा टी होल पावर 1/2। ओके, 1/पाई क्या हो जाएगा, अल्फा से पाई Vm का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। ओके, डी ओमेगा टी होल लिमिट 1/2। इसको अगर हम अंडर रूट से बाहर निकाल लें तो क्या आ जाएगा, Vm/√पाई। ओके, Vm/√पाई अंडर रूट, ये 2 रूट के अंदर है, पाई भी, तो यहां हम ऐसा लिख सकते हैं √2 पाई। ओके, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ओमेगा टी लिमिट अल्फा से पाई कॉस 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 लिमिट अल्फा से पाई पावर 1/2। क्या हो जाएगा, Vm/√2 पाई माइनस अल्फा माइनस 1/2 साइन 2 पाई माइनस साइन ऑफ 2 अल्फा। ओके, पावर 1/2। साइन 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। साइन 2 पाई क्या होगा, 0। तो क्या बचेगा, Vm/√2 पाई माइनस अल्फा प्लस 1/2 साइन 2 अल्फा की पावर 1/2। ये हो जाएगा वी नॉट आर एम एस आउटपुट वोल्टेज। ओके, आई नॉट एवरेज क्या हो जाएगा, सिंपल वी नॉट एवरेज बाई आर, क्योंकि जब हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो इंडक्टर को हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, इसलिए आई नॉट एवरेज सिंपल हो जाएगा वी नॉट एवरेज बाई आर। ओके, आई एस आर एम एस, अगर हम आई एस आर एम एस की बात करते हैं तो हमारा क्या होगा, आई नॉट पाई माइनस अल्फा बाय पाई की पावर 1/2। देखो कितना कंडक्ट कर रहा है, पाई और ये अल्फा, ये 2 साइकिल रिपीट हो रही है 2 पाई में, पाई में एक साइकिल कितना, पाई से अल्फा तक, पाई माइनस अल्फा बाय पाई की पावर 1/2। ये हो गया सोर्स की आरएमएस वैल्यू। ओके, तो ये था हमारा सिंगल फेज सेमी कंट्रोल्ड रेक्टिफायर इन असिमेट्रिकल मोड। ओके, तो जो हमने फुल वेव कन्वर्टर पढ़ा था विथ फ्री व्हीलिंग डायोड, ओके, फुल वेव कन्वर्टर विथ फ्री व्हीलिंग डायोड across highly
इंडक्टिव लोड एक्ट्स एज सेमी कन्वर्टर। आप देखिएगा जो आपने फुल वेव कन्वर्टर करा था विथ फ्री व्हीलिंग डायोड के साथ, वो और सेमी कन्वर्टर जो है वो क्या है, सेम बिहेव करते हैं। आउटपुट जो आता है हमारा वो क्या आता है, सेम आता है। ओके, तो ये था सिंगल फेज सेमी कंट्रोल रेक्टिफायर इन असिमेट्रिकल मोड। इसमें हमने एवरेज आउटपुट वोल्टेज, करंट, सारी वैल्यू देखी, सारे हमने क्या देखे, ग्राफ भी देखे। आप चाहें तो डिस्टॉर्शन फैक्टर भी निकाल सकते हैं, हमारा टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन भी निकाल सकते हैं। डिस्टॉर्शन फैक्टर क्या होता है, G इक्वल टू IS1 RMS बाय IS RMS। ओके, तो इसकी फोरियर सीरीज की बेस फॉर्म लिखिए, उसमें से फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ करंट निकाल लीजिए, और ये हमने निकाले, इससे आप G निकाल सकते हैं, डिस्टॉर्शन फैक्टर। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्या होता है हमारा, √1/G²-1। तो आप ये भी निकाल सकते हैं, तो आप सारे फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।